सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस हिंदुस्तान की, इस भारत की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, पुराना कल्चर है, जो पुरानी परिपाटी है, उससे सब भली भांति परिचित हैं। आज धीरे धीरे हमारे वो पुराने रिवाज, पुरानी सभ्यता सब दूर होती जा रही है, मिटती जा रही है। और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद ही हैं। आज हम भी हमारे बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम खुद उनको अपने से दूर भेजते हैं। हमको लगता है कि बाहर विदेश में जाएंगे तो वो ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, हाई क्वालिटी की एजुकेशन उन्हें मिलेगी, लेकिन उसके चक्कर में हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। हम थोड़े समय के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर वो वहीं के रह जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि चाह कर के भी फिर वो रिटर्न हमारी कंट्री में नहीं आ पाते हैं, वापस अपने देश में नहीं आ पाते हैं। अब आप नज़र दौड़ाइए, एक पुराने समय का घर है। इमेज करिए, थोड़ी कल्पना करिए कि 2-3 जॉइंट फैमिली है जो एक ही घर में रहती है। तो वहाँ का रोज़ का वातावरण क्या होता है? एक तरफ आवाज़ आती है, अरे बाथरूम एक ही है, 2 है, जल्दी निकलो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मेरा नंबर नहाने का नहीं आ रहा है। कभी किसी का किचन में नंबर नहीं आता है, किसी के खाने में देर होती है। नोक झोंक थोड़ी किचकिच चलती है, कभी लेडीज़ में, कभी जेंट्स में, कभी बच्चों में, देवरानी जेठानी में चलती है, ननंद भाभी में चलती है, भाई भाई में चलती है। छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, सुबह झगड़ते हैं, लेकिन रात को जब एक साथ सब खाना खाने बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं कि सुबह क्या किचकिच हुई थी। सबके गिले शिकवे भी होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके समाधान भी निकलते हैं। कभी बड़ों की बात सुनते हैं, कभी छोटों की बात सुनते हैं, कभी बड़ों की नाराज़गी झलकती है, कभी बच्चों का रूठना, मनाना, गुस्सा, सभी कुछ चलता है। लेकिन सबके भीतर एक अपनापन, एक प्यार झलकता है। छोटी मोटी समस्याएं 2 दिन 4 दिन रहती हैं, उनका कुछ न कुछ निराकरण निकल जाता है। किसी एक को बाहर जाना है तो उसे पीछे की कोई चिंता नहीं रहती। जो भी पीछे 2, 4, 1 जो रहते हैं, अपने आप पीछे से घर संभाला जाता है। इसी तरह से पहले एक ही बिजनेस होता था, व्यापार होता था, उसमें दादा, बेटा, भाई, बच्चे सब लगते थे। व्यापार को संभालने में बड़ा इजी हो जाता था। कभी बड़ों की राय मानी जाती थी, कभी जो छोटों के नए सजेशन होते थे वो माने जाते थे। इस तरह से परिवार चलता था। किसी की कमाई कम है, ज़्यादा है, तो भी सब मिलके एडजस्ट कर लेते थे। बड़े बड़े घर में जब कोई भी काम आते थे, ब्याह शादी थी या कोई खुशी का, गम का कोई अवसर आता था, मिलजुल के कहाँ निपटता था किसी को पता ही नहीं चलता था। आज जैसा नहीं होता था कि अगर बाप को कुछ हो गया तो बेटा चाह कर के भी विदेश से आ नहीं पाता है। ये एक अलग बात है, भरपूर पैसे भेज देते हैं। अब इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, उनकी ये मजबूरी हो जाती है कि वो चाह कर के भी वहाँ से बार बार नहीं आ पाते हैं। अपनों की जो जुदाई का गम है वो न चाहते हुए भी सहना पड़ता है। हमारा जो भारतीय कल्चर है, आज हम उससे दूर हो रहे हैं, लेकिन
विदेशी लोग हमारी सभ्यता के कायल हो चुके हैं। हमारी जो परिपाटी है, संस्कृति है, जो पहनावा है, उसकी तरफ मुड़ रहे हैं। हमारे जो यहाँ मंदिर हैं, उन मंदिरों को वो वहाँ स्थापित कर रहे हैं, और ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज क्या हो रहा है? बहुत अच्छी एजुकेशन है। पहले होता था, बच्चे कहते थे हमें इस स्कूल में नहीं जाना, हमें बड़े स्कूल में जाना है, हम इंग्लिश स्कूल में जाएंगे। पर मजबूरी होती थी, माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो उतने बड़े स्कूल में उनका एडमिशन करा सकें। पर वो बच्चे भी बड़े होके बहुत अच्छी पोस्ट पे आए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया है, बहुत अच्छा काम किया है। छोटे छोटे घर थे, लेकिन उन्हीं में सब पूरा एडजस्टमेंट होता था। आज क्या हो रहा है? खूब पैसे हैं, बड़े बड़े घर ले रहे हैं। पहले जिस छोटे से 500 स्क्वायर फुट के घर में 15 जन रहते थे, आज 5000 स्क्वायर फीट में मुश्किल से 2 मेंबर 3 मेंबर रह रहे हैं। उसमें भी ये होता है कि पहले पढ़ाई के चक्कर में और फिर काम के चक्कर में, सर्विस या जॉब है, जो भी काम है, उस चक्कर में बच्चे बाहर चले जाते हैं। बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। इतने बड़े घर में उनको देखने वाला कोई नहीं रहता, कोई अपना नहीं। और ऐसे में लास्ट में हार कर क्या होता है? वृद्धाश्रम का आश्रय लेना पड़ता है। बच्चे दूर रहते हैं, वो भी माँ बाप के सानिध्य को तरस जाते हैं, लेकिन जब तक वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब हम हमारी माटी से जुड़ेंगे, हम हमारे देश वापस चलेंगे, परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती हैं, वो नहीं आ पाते हैं। और जो उनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, बिकॉज़ वो वहीं के कल्चर में जन्म लेते हैं, वहीं पैदा होते हैं, उनको फिर इंडिया का, भारत का कल्चर नहीं बर्दाश्त होता है, और वो नहीं जुड़ पाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने दूसरे रिश्तेदारों से। तो यही कहना है कि आप समझिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत अच्छी है। जब दूसरे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी तरफ मुड़ रहे हैं, हम क्यों हमारी संस्कृति से दूर जाएं? हमको भी हमारी माटी से जुड़ना है, हमारे देश से जुड़ना है। हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, सब कुछ हो रहे हैं। बस नज़रिया बदलने की देर है, हमें सोचने की देर है, और दृढ़ निश्चय करने की देर है कि देर सवेर हमें यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो हम आज ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे देश में ये नहीं है, हमको तो बाहर जाना है, बाहर से ही जुड़ना है, वहीं पे हमको वो मिलेगा। ऐसा नहीं है। कोशिश करिए, सब कुछ यहाँ मिलेगा। वो आकर्षण पल भर का है। जैसे आपका जुआ है, शराब आपको बहुत आनंद देता है पल भर के लिए, लेकिन फिर आप खुद पछताते हो। यदि वो आदत लग जाती है, दिल से चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते हो। वही हो रहा है, हम बाहर की सभ्यता को अपना लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं। और जब तक हमें समझ आती कि नहीं, हमारी माटी से जुड़ना है, हमारे देश से जुड़ना है, तब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमारे बस में नहीं रहता। उस परिस्थिति को मत आने दीजिए। अपने भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर से जुड़िए, अपने देश से जुड़िए।